चीज़ है, जब एमआईएम आती है चुनाव लड़ने तो नेता लोग अपने, हम एमआईएम में नेता नहीं होता, दूसरे दल में नेता, तो वो लोग तकरीर करेंगे कि आ गया बीजेपी का एजेंट, आ गया वोट कटवा आ गया, ये आया। सेकुलर वोटों का बंटवारा होता है, तो इससे क्या पता चलता है? सेकुलर वोट मेरे पास है, सेकुलर हम लोग हैं, सेकुलरिज्म को हम लोग मानते हैं। ऐसे फर्जी लोगों से सावधान रहिए, उनसे सवाल कीजिए मैं आपको वोट क्यों दूं, क्या किया आपने 70 सालों से मेरे साथ? गुजरात का फसाद हुआ, क्या किया आपने? हमको इंसाफ मिला। भागलपुर का फसाद हुआ, हमको इंसाफ मिला। सीतामढ़ी का फसाद हुआ, हमको इंसाफ मिला। जैनुल अंसारी का मॉब लिंचिंग हुआ, हमको इंसाफ मिला। तस्लीम गुफरान को बेरहमी से मारा गया, हमको इंसाफ मिला। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के कई जिलों में चला रही अपना सदस्य अभियान। आपको बता दें कि छात्र AIMIM सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष मोहम्मद अजमल रजा खान उर्फ बादशाह खान के नेतृत्व में सदस्य अभियान महसूल गेट में चलाया गया और साथ ही छात्र संघ का विस्तार किया गया। मौके पर मौजूद छात्र जिला अध्यक्ष मोहम्मद अजमल रजा खान उर्फ बादशाह खान ने कहा कि आज जितनी भी पार्टी है सभी ने सेकुलरिज्म का वास्ता देकर मुसलमानों और दलितों का वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया है। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, आज आज़ादी को 72 बरस हो गए। कहीं भी कुछ होता है मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, किसी भी मसले पर आप देख लीजिए, संसद के अंदर ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ, कोई 539 के ऐवान में एक भी नजर नहीं आए, सब भाग गए। जो 70 साल से आपका वोट ले रहे थे, एक भी नजर नहीं आए। किस लिए नजर नहीं आए? सबको अपने वोट बैंक का खतरा था कि जो लोग हमको वोट देते वो हमको वोट नहीं देंगे। यहाँ पर समझने की बात है कि आपने जिनको अपना रहनुमा माना, उन्होंने आपके लिए क्या किया? क्या 70 साल 1 2 3 4 नहीं 5 नस्ल हमारे खत्म हो गए कांग्रेस राजद, कांग्रेस को वोट करते करते। इसके बदले में कांग्रेस ने हमको क्या दिया? 50,000 दंगे दिए, सैकड़ों हजारों ऐसे नौजवान को जेल में बंद कर दिया बेकसूर, जिसको 1 2 नहीं 25 30 साल की सजा हुई। और जब वो जेल से बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि उसके बाप का, उसके माँ का इंतकाल हो गया। वो जाके कब्र को पकड़ के रोता है। सोचिए उस बेटे पे क्या बीतेगा। क्या उसका 25 साल कोई लाके वापस करेगा? 25 साल के बाद बाइज्जत बरी किया जाता है। कौन कर रहा है? आपका रहनुमा बनकर। क्या करती है कांग्रेस पार्टी? मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी दंगा नहीं करवाती है। आपकी सरकार है, आप रोक सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? दंगा हो रहा है और आप बैठे हुए हैं। जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, इज्जत लूट लिया गया, घर को आग लगा दिया गया, बच्चों को मार दिया गया, औरतों को मार दिया गया, उसके बाद आप प्लास्टिक लेके आते हैं टेंट लगाने के लिए और चूरा मिठा लेके आते हैं, फर्जी हमदर्द बनते हैं। ऐसे लोग अभी आएंगे और बहुत सारी बातें बोलेंगे। मजलिस के बारे में मैंने पहले भी कहा कि नया भाषा कुर्दोगलो बोल सकते हैं। वो लोग आएंगे और बहुत सारी बातें बोलेंगे आप लोगों को कि मजलिस आ गई, बीजेपी की एजेंट है। जब कांग्रेसी बोले आपसे कि एमआईएम बीजेपी की एजेंट है, तो उससे सवाल कीजिए कि 2010 के विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर लड़ी कांग्रेस पार्टी, जीतती कितनी सीट है? सिर्फ 4 सीट अध्यक्ष जी, सिर्फ 4 सीट। किसके एजेंट थे आप? दिल्ली का चुनाव हुआ अभी, कांग्रेस पार्टी लड़ी, कितना जीती? एक भी सीट नहीं। राजद जाके दिल्ली में लड़ती है, कितना जीती? एक भी नहीं। वो किसके एजेंट है? बसपा पूरे देश में जाके लड़ती है, सेकुलर की जुगली महाठगनी मायावती पूरे देश में लड़ती है, उसको कोई बीजेपी का एजेंट नहीं बोलता। राजद को कोई बीजेपी का एजेंट नहीं बोलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बोलते हैं। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज हिंदुस्तान में
सबकी आवाज है सिवाय हमारे कम्युनिटी के। लोग इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाते, तो उनको बोलिए क्यों नहीं उठाए मेरी आवाज को। उनको मिसाल दीजिए कि घर में आपके एग्जाम्पल के तौर पे 3 बच्चे हैं आपके पिता के, एक भाई आपका लंगड़ा लुल्ला है, तो क्या माँ बाप सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देगा, आप पे या लंगड़ा लुल्ला पे? बोलिए बोलिए। लंगड़ा लुल्ला पे। लंगड़ा लुल्ला पे। तो मुसलमानों की स्थिति उससे भी लंगड़ा लुल्ला से भी बदतर है। मैंने पिछले बार भी कहा था बैसाखी के बिना नहीं चल सकते हैं। आजादी से पहले क्या स्थिति थी, उससे बदतर स्थिति है। 2006 में आया ये रंगनाथ, इसका रिपोर्ट आया, इसका नाम याद नहीं आ रहा है। कई रिपोर्ट ऐसे आए जो जिसमें पुकार पुकार कर बोला गया कि मुसलमानों की स्थिति को सुधारना चाहिए, उनको आरक्षण देके आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी? क्या किया आपके साथ? क्या किया राजद ने? क्या किया जेडीयू ने? किसी ने आपके साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपके वोटों का इस्तेमाल किया और आपका इस्तेसाल किया और आपको बर्बाद किया। सेकुलरिज्म का वास्ता दे दे के हर चुनाव में एमआईएम जहां लड़ती है, सोचने की बात है कि सबको एमआईएम मजलिस से ही डर क्यों है? क्या वजह है कि मजलिस से डर है? एक बात गौर करने की चीज है, जब एमआईएम आती है चुनाव लड़ने तो नेता लोग अपने, हम एमआईएम में नेता नहीं होता है, दूसरे दल में नेता होता है। तो वो लोग तकरीर करेंगे कि आ गया बीजेपी का एजेंट, आ गया वोट कटवा आ गया, ये आया। सेकुलर वोटों का बंटवारा होता है, तो इससे क्या पता चलता है? सेकुलर वोट मेरे पास है, सेकुलर हम लोग हैं, सेकुलरिज्म को हम लोग मानते हैं। ऐसे फर्जी लोगों से सावधान रहिए, उनसे सवाल कीजिए मैं आपको वोट क्यों दूं? क्या किया आपने 70 सालों में मेरे साथ? गुजरात का फसाद हुआ, क्या किया आपने? हमको इंसाफ मिला। भागलपुर का फसाद हुआ, हमको इंसाफ मिला। सीतामढ़ी का फसाद हुआ, हमको इंसाफ मिला। जैनुल अंसारी का मॉब लिंचिंग हुआ, हमको इंसाफ मिला। तस्लीम गुफरान को बेरहमी से मारा गया, हमको इंसाफ मिला। तो नहीं आएगी और कोई नहीं बोलता। जब आप पे जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो कौन बोलता है? क्या ये अलकतरा चोरा चारा चोर का औलाद बोलता है? बोलता है? नहीं बोलता। मुल्ला मुलायम बोलता? नहीं बोलता। सेकुलर की जुगली महाठगनी मायावती बोलती? नहीं बोलती है। अगर कोई बोलता है, कोई आवाज आता है, तो उस आवाज का नाम शेर हिंदुस्तान अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वो आवाज हैदराबाद दक्कन से आती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों और दलितों के साथ जुल्म होता है तो सबकी नजर वहीं टिकी रहती है कि वहां हैदराबाद दक्कन से आवाज आएगी, और वहां से आवाज आती है। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन 4 बजे शाम तक उस दिन तक किसी का कोई बयान नहीं आया। उस पर बोले 4 बजे शाम में बैरिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज अ सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये सदर साहब का बयान नहीं था, ये कोई जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका बयान था। इनको ये बताया, सदर साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो उन पे भी कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने FIR किया, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया सदर साहब। तो आप लोग आए हैं, संगठन को मजबूत कीजिए। ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं जो मैं आपको दे सकता हूं कि लोग, अब देखिए महागठबंधन बना है, सोचने की बात है, महागठबंधन है और महागठबंधन में सारा दल है। कौन दल? सब भाजपा को हराने के लिए आया है, और सबका इतिहास देखिएगा तो सबका भाजपा के साथ गठबंधन। चाहे वो राजद हो, राजद जब लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के समर्थन से, उपेंद्र कुशवाहा रहे केंद्रीय मंत्री बीजेपी के सरकार में, पिछले सरकार में। उसके बाद जो है मुकेश सहनी थे भाजपा के साथ, जीतन राम मांझी थे भाजपा के साथ, नीतीश कुमार थे भाजपा के साथ। वो लोग आए भाजपा हराने के लिए। अगर रियल में ये सच में महागठबंधन है तो इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी शामिल करना चाहिए।
वरना ये फर्जी गठबंधन है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम सियासत को खत्म करने के लिए गठबंधन बनाया जा रहा है।